बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपको लीमू को महफूज करने के 2 तरीके बताऊंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है और रमज़ान शरीफ में हर चीज़ की कीमतें दुगनी तिगनी हो जाती हैं। तो इस दफ़ा आप महंगाई को दें टक्कर और हम यहाँ पर लीमू को महफूज करेंगे। और जो चीज़ आपसे महफूज हो सकती है वो आप कर लें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो लीमू ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है किसी खुले बर्तन में, ताकि मिट्टी वगैरह जो होती है इन पर लगी हुई वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। यहाँ पर तमाम लीमू मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं और इनको किसी साफ़ कपड़े या मलमल के कपड़े से अच्छे तरीके से खुश्क कर लें, ताकि कोई भी पानी वगैरह इसमें ना हो। तमाम लीमुओं को धोकर मैंने खुश्क कर लिया है। अब काटने की बारी आ जाती है। इनको दरमियान से हम कट कर लेंगे और इनका हम जूस तैयार कर लेंगे। रमज़ान शरीफ में तो हर घर में लीमू का शरबत तैयार होता है और 3 से 4 लीमू तो हर घर में ही यूज़ होते हैं। वैसे रेसिपीज़ में भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो इस तरह हमें आसानी हो जाएगी, हम इसके क्यूब्स बना लेंगे। तमाम लीमुओं को मैंने हाफ कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका जूस तैयार करेंगे। एक बाउल ले लेना है और ये मशीन है हमारे पास। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी जूस तैयार कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटा मुझे लगा है इन लीमुओं का रस निकालते हुए। तो आप अगर आपके पास 2 हैं लीमू के जूस निकालने वाले तो आप बच्चों को साथ लगा लें, बहुत ही जल्दी से ये काम हो जाएगा। तो माशाल्लाह से तमाम लीमुओं का रस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्टोर कर लें, चाहें तो आप इसको छलनी की मदद से छान लें। मैं यहाँ पर छान रही हूँ क्योंकि शरबत बनाने में या किसी और रेसिपी में यूज़ करने में इसके बीज और ये जो इसके छिलके होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ आइस क्यूब ले लेने हैं हमने और इसमें शामिल कर देने हैं और इसको भर लेना है हमने और इसको फ्रीज़र में रख देना है। 3 से 4 घंटे में ये माशाल्लाह से फ्रीज़ हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इसका आपको करके दिखाएंगे कि इसको कैसे महफूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, माशाल्लाह से अच्छी तरीके से जम चुके हैं। इनके आइस क्यूब्स निकाल लें और इससे किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें, ताकि जगह की भी कोई तंगी ना हो। अब यहाँ पर दूसरा तरीका आपको बताने लगी हूँ। ये फ्रिज में महफूज करने का तरीका है। 20 दिनों तक आपके लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हाफ़ लीमू का जूस निकाला था मैंने और हाफ़ लीमू ये मेरे पास हैं, जिनको मैंने धोकर खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पर अखबार के टुकड़े हैं, न्यूज़पेपर जो होता है हर घर में ही आते हैं, इनके पीसेस कर लें जितना आपके लीमू का रिक्वायर है। उसमें आप इस एक लीमू को लपेट कर एक जिप लॉक बैग में डालते जाएँ। इस अखबार रखने का मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ इनकी स्किन चिपके नहीं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तमाम लीमुओं को मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। माशाल्लाह से 10 से 12 एक मेरे ज़िप लॉक बैग में लीमू आए हैं। जितने आपका ज़िप लॉक बैग बड़ा होगा आप उस हिसाब से लीमू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी ज़िप बंद कर दें और इसको साइड पर रख दें। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप फ्रिज में कैसे महफूज करते हैं इन लीमों को। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेना है जिसका ढकना एयर टाइट होना चाहिए। अब अखबार का एक बड़ा पीस ले लें और उसको तमाम को हम इस बाउल में फैला लेंगे, इसी तरह जिस तरह मैं फैला रही हूँ। अब लीमू रखते जाना है और इसके ऊपर एक और अखबार रख कर इसकी तह बनाकर इसको हम फ्रिज में महफूज करेंगे तकरीबन 20 दिन के लिए। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जितने आपके लीमू हैं उस हिसाब से आप इसकी तहें बना लें। मेरे पास 2 इसकी लेयर्स बनी हैं, एक नीचे और एक ऊपर। अब कवर ये जो है अखबार का कवर कर देंगे इसको अच्छे तरीके से और यहाँ पर जो हमारा ढकना है एयर टाइट वो भी हम इसको लगाकर फ्रिज में रख लेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं फ्रिज में महफूज करने का। 20 से 25 दिन तक आपके लीमू इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे।
जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और फ्रिज में महफूज करने हैं तो ये तरीका है आपका। ये दोनों तरीके मेरे आजमाए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।